रखो, दिखाओ, ठहराव से ताकत बनाओ, हर लम्हे को अपना बनाओ। जो लोग कहे अब देर हुई, उनको ही कह दो, बस देखो तुम हर ठहराव के उस पार ही सफलता खड़ी है। मुस्कुराओ तुम, ये सफर है नया, ये हौसला भी नया, हर कदम पर है रोशनी। अब दिल से पुकारो, अपने को निखारो, बन जाओ खुद की कहानी। डर को हराओ, वक्त चमकाओ, खुद पर यकीन रखो, दुनिया को दिखाओ, ठहराव से ताकत बनाओ, हर लम्हे को अपना बनाओ। चमकाओ, खुद पर यकीन रखो, दुनिया को दिखाओ, ठहराव से ताकत बनाओ, हर लम्हे को अपना बनाओ। अब चमकाओ, खुद पर यकीन रखो, अब दिखाओ, ठहराव से ताकत बनाओ, हर लम्हे को अपना बनाओ, बनाओ, बनाओ। रुकना नहीं, थमना नहीं, सपनों को फिर से जगाना है। जो राहें थी अधूरी कही, अब उनको रंगों से सजाना है। हर गिरावट से सीखा है, अब अपने पंख फैलाना है। दिल की आवाज सुनो जरा, नई उड़ाने भरना है। डर को हराओ, वक्त चमकाओ, खुद पर यकीन रखो, दुनिया को दिखाओ, ठहराव से ताकत बनाओ, हर लम्हे को अपना बनाओ। जो लोग कहे अब देर हुई, उनको ही कह दो, बस देखो तुम हर ठहराव के उस पार ही सफलता खड़ी है। मुस्कुराओ तुम, ये सफर है नया, ये हौसला भी नया, हर कदम पर है रोशनी। अब दिल से पुकारो, अपने को निखारो, बन जाओ खुद की कहानी। डर को हराओ, वक्त चमकाओ, खुद पर यकीन रखो, दुनिया को दिखाओ, ठहराव से ताकत बनाओ, हर लम्हे को अपना बनाओ। चमकाओ, खुद पर यकीन रखो। Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Yes, cameras on कीजिए सब लोग. Good evening, ma'am. Good evening. Yes.
हाँ जी, जो हमने लास्ट सेशन किया उससे रिलेटेड किसी की कोई क्वेरी है, किसी को कुछ पूछना है? मैम वो गूगल बिजनेस में मेरा फोन नंबर नहीं अप्रूव हो रहा। फोन नंबर अप्रूव नहीं हो रहा, उसमें कभी कभी काफी टाइम लग जाता है। थ्राइस आई अप्लाइड, थ्राइस आई चेंज, और उसने बोला 10 मिनट्स, इट मे टेक 10 मिनट्स, 30 मिनट्स आई केप्ट वेटिंग, हुआ नहीं। उसकी शायद ना कुछ तो पॉलिसी चेंज हुई है, क्योंकि आप देखोगे तो मेरे अकाउंट में भी कांटेक्ट नंबर नहीं आ रहा है अभी भी। बट जब मैंने उसको एंटर किया था तो उसने मुझे ओटीपी दिया था, और वहां से मेरा नंबर वैलिडेट हो गया है, बट वो डिस्प्ले नहीं हो। मैम ओटीपी कोई नहीं आया। अच्छा, आपका नंबर अप्रूव नहीं हुआ? क्योंकि मेरा अप्रूव हो गया था, सब कुछ हो गया था, और लेकिन वो डिस्प्ले नहीं हो रहा। डिस्प्ले के लिए मैं डालती हूँ तो फिर मुझे वही दिखाता है 10 मिनट्स। फिर वो लर्न मोर पे जाओ तो कुछ तो उसकी जो है वो पॉलिसीज चेंज हुई है अकॉर्डिंगली। अभी मैं भी देखती हूँ उसको कि कितने दिन क्योंकि। लर्न मोड में मैंने देखा तो इट वाज सेइंग कि इट हैज टू बी कनेक्टेड विद योर प्लेस, सो या तो रजिस्टर्ड होना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। लेकिन आधार कार्ड से तो होता ही है लिंक्ड। हाँ नहीं, अभी अगर लैंडलाइन नंबर है तो प्रेफरेबल है, मैंने लैंडलाइन नंबर भी डाला है उसमें मेरा, बट स्टिल वो नहीं अप्रूव हुआ। तो मैम लैंडलाइन नंबर कैन नॉट बी बिजनेस नंबर। हाँ तो बिजनेस नंबर नहीं है ना, ऐसे ही डाल दिया मैंने लैंडलाइन नंबर, कोई कॉल आएगी आएगी, कौन करता है? सबको मोबाइल नंबर दिखता है, हर कोई मोबाइल पे कॉल करता है। तो जैसे एक एक के बाद उसमें और भी ऑप्शन आते हैं दैट यू कैन ऐड मोर, हाँ, तो एक लैंडलाइन नंबर डाल के बिजनेस नंबर डाल दें, देखें एक, ऐसे करके। हाँ ए मैंने भी ऐसे ही किया है, पहले एक नंबर डाला मैंने, लैंडलाइन नंबर। देखते हैं वो कितने दिन में डिस्प्ले होता है, फिर अकॉर्डिंगली उसमें हम एक और मोबाइल नंबर ऐड कर देंगे। तो हर कोई आज की डेट में लोग कॉल भी नहीं करते, लोग सीधा व्हाट्सअप करते हैं, तो तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं दिखता। व्हाट्सएप में एक और वहां पे था यूआरएल डालने का, तो वो भी मैंने जैसे आपने बताया था लिंक वैसे किया, वो भी नहीं अप्रूव हो रहा। हाँ वो उसमें वही मैं बता रही हूँ ना, कुछ तो पॉलिसी चेंज हुई है, मेरा भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है नंबर, आप जाके देखेंगे तो। मैं भी उसको देखती हूँ, मैं भी चेक करवाती हूँ कि क्या इशू क्या आ रहा है उसमें। क्योंकि मेरा नंबर अप्रूव हो गया है, सब कुछ हो गया है, लेकिन उसके बाद भी वो डिस्प्ले नहीं हो रहा। वो एक इशू आ रहा है मेरे सामने। एक सेकेंड। सब लोग बहुत लेट लेट जुड़ना जुड़ना शुरू हो गए हैं, बहुत टाइम चला जाता है। ऑलरेडी 8-7 हो गए और अभी तक सिर्फ 5 लोग हैं, उसमें भी एक मैं हूँ बेसिकली। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, अपने आप ऐड होते रहेंगे जिसको आना होगा। ठीक है, तो हमारी सबसे पहले हम जाते हैं अपने माइंडसेट के ऊपर बात करते हैं। आज का जो हमारा सिलेबस रहेगा वो रहेगा हमारा थोड़ा सा थ्योरेटिकल ही रहेगा। हम ऐड क्यों बनाते हैं, ऐड बनाते हुए हमें किस किस चीज का ध्यान रखना है, और कैसे उसको हमें एक पावरफुल ऐड में कन्वर्ट करना है, वो सब हम देखेंगे आज। ठीक है, तो चलिए मैं प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ। सबसे पहले हम आते हैं अपने, सबसे पहले हम माइंडसेट पे बात करेंगे। यस, सबको दिख रही है ये प्रेजेंटेशन? ठीक है। टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी। यू कैन गेट मनी बट यू कैन नॉट गेट मोर टाइम। अब इसमें क्या है, हम हमारे लिए टाइम जो है वो बहुत वैल्यूएबल है। हम मनी तो दोबारा कमा सकते हैं, लेकिन हम अपने बीता हुआ कल कभी वापस नहीं ला सकते। तो हमें हमेशा हमारे टाइम की वैल्यू करनी चाहिए। और अभी तक देखो, वही अभी बात हो रही थी ना, ऑलरेडी 8-10 होने को आया, लोगों ने ज्वाइन ही नहीं किया। तो वही हमारे पास है कि हमें अपने टाइम की वैल्यू करनी चाहिए। अगर हम अपने टाइम की वैल्यू नहीं करेंगे तो सामने वाला हमारे टाइम की वैल्यू नहीं करेगा। हमारी मैम हमेशा बोलती है
कि जब भी आप चाहते हो ना कि आपके साथ सामने वाला पर्सन कैसा करे, वैसा ही आपको भी बिहेव करना चाहिए सामने वाले के साथ। अगर आप चाहते हो कि आपकी क्लास में स्टूडेंट्स आपको अच्छे से सुने, तो आपको भी अपने टीचर के सामने प्रेजेंटेबल रहना चाहिए, अपने टीचर की क्लास को अच्छे से अटेंड करना चाहिए, जस्ट अच्छे से अटेंड करना चाहिए। अगर हम ऐसा सोचेंगे कि हम तो क्लास में हैं, हम तो वीडियो ऑन नहीं करेंगे, हम तो रिप्लाई नहीं करेंगे, तो उससे क्या होगा, आपके स्टूडेंट्स भी ऐसे ही करेंगे आपके साथ, तो आपकी टीचिंग की वैल्यू खत्म हो जाती है। ठीक है ना। अभी ऑलवेज अप्रिशिएट अदर्स, हमने तो यही सीखा है, हमेशा दूसरों को अप्रिशिएट करो, जितना ज्यादा कर सकते हो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, सो दैट कि जब हम हमारे पास हमारे कर्मा वापस आए तो वो अप्रिसिएशन हमें भी मिले। ठीक है ना। तो हमें ये चीजें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, और हमारे को टाइम की वैल्यू बहुत ज्यादा करनी है, क्योंकि टाइम कभी भी वापस नहीं आ सकता। ठीक है, मनी हम ले सकते हैं लेकिन टाइम नहीं ले सकते। अब बहुत सारे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि अरे ये कोर्स है, अरे ये तो हम यूट्यूब से सीख लेंगे। आप सीख लोगे यूट्यूब से, लेकिन आप एक पेड कोर्स में आप जो चीज 2 महीने में सीख लोगे, उसको यूट्यूब से सीखने में आपको 1 से 1.5 साल चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर कंटेंट जो है वो स्कैटर्ड है। यहाँ पर आपको एक एक चीज प्रॉपरली मिल रही है पेड कोर्स में, कि आपको सबसे पहले बताया जा रहा है एड क्या होती है, पेज कैसे बनाना है, देन उसके बाद आपको ये हुक कैसे बनाना है, आप अपनी वीडियो क्रिएट कैसे करोगे, किन किन स्टेप्स का आपको ध्यान रखना है, ये सब चीजें बताई जाती हैं। लेकिन जब आप किसी यूट्यूब वीडियो को देखोगे ना जाके, वहां पर आपको ये सब स्टेप नहीं दिखाए जाएंगे। वो आपको बताया जाएगा अच्छा ऐसे कैमरा रखना है, ऐसे शूट करना है, और आप बोलो। और उसमें तो आपको देखो कितनी सारी वीडियोस आप लोगों ने देखी होगी जिसमें बोल रहे होते आप बोलो, अपने सामने कैमरा रखो और बोलो, कुछ भी बोलो। तो क्या कुछ भी बोलने से हमारे पास ऐड आ जाएगी? नहीं आएगी। हमारा ऐड बनाने का एक मैकेनिज्म होता है, हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा, तो ही हमारे पास एड्स जो है वो बनती है। तो अब इसमें हमारे पास या तो हम अपना टाइम वेस्ट कर ले, या हम अपना मनी वेस्ट कर ले, तो हमें सॉरी, या तो हम अपना टाइम स्पेंड कर ले या फिर हम अपना मनी स्पेंड कर ले, तो हमारे पास एक ही चॉइस है। तो हमारे पास हमें हमेशा देखना चाहिए कि हम अपने टाइम की ज्यादा वैल्यू करें और मनी की वैल्यू कम, क्योंकि मनी तो हम कभी भी कमा लेंगे। एक चीज को सीखने में अगर आज आपको 2 महीने लग रहे हैं, तो उस चीज को आपको फ्री में सीखने में 2 साल भी लग सकते हैं। और हो सकता है कि जितनी डीपली नॉलेज आपको पेड कोर्स में मिल रही है, उतनी आपको फ्री कोर्स में ना मिले। तो इसीलिए लोग सोचते हैं, लोगों का माइंडसेट होता है कि नहीं नहीं हम तो यहाँ से देख के सीख लेंगे, वहां से देख के सीख लेंगे। तो बहुत सारे लोग अपना टाइम ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं। जो एक्शन टेकर्स होते हैं वो अपना मनी स्पेंड करते हैं, और अपना मनी स्पेंड करके कोर्सेज परचेज करते हैं, कोई स्किल सीखते हैं। मैंने यहाँ टीचर्स की बात नहीं कर रही, और भी अगर बिजनेसेस की अगर हम बात करें, तो वहां पर उनको अगर अपने बिजनेस के बारे में कुछ सीखना है, तो वो बिजनेस के बारे में सीखने के लिए उससे रिलेटेड कोचिंग लेते हैं। किसी शॉपकीपर को अगर अपनी दुकान को एक डिपार्टमेंटल स्टोर में कन्वर्ट करना है, जहां पर पर्सन जाए खुद जाके सामान उठाए, ठीक है, बिग बिग बाजार टाइप, उस तरह का अगर अपने बिजनेस को बनाना है, तो उसको उसके लिए भी चीजें सीखनी पड़ती हैं। तो ये सब नॉलेज हमें लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग कंजूसी कर जाते हैं, अरे ये क्या है, ये ऐसे ही तो लगाना है, हम लगा लेंगे। लेकिन उन सबका एक मैकेनिज्म होता है, उस मैकेनिज्म को फॉलो करके हम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। तो आज हम उसी मैकेनिज्म की बात करेंगे कि जब हमें एड बनानी है, तो उस एड को बनाने के लिए हमें कौन कौन से पॉइंट्स का ध्यान रखना है, और कैसे कैसे हम स्टेप बाय स्टेप उस एड को बनाएंगे। ठीक है। तो ये बहुत डीप नॉलेज है, जो आप अच्छे से सुनना और उसको इम्प्लीमेंट करना अपनी लाइफ में। Why 99% एड्स फेल? 99% एड्स क्यों फेल होती हैं, वो आप बताएं, कोई रीजन बता सकता है मुझे? Ma'am, it doesn't talk about pain points. It doesn't relate with the audience. हम्म। और Hmm. और कोई They are रीजन? not attractive. हम्म। हमारी एड फेल होने के 2 रीजन होते हैं। एक पहला रीजन होता है पहला रीजन होगा हमारी टारगेटिंग रॉन्ग है। दूसरा रीजन होता है हमारी जो वीडियो हमने क्रिएट की है वो रॉन्ग है, हम या फिर हमारी ऑडियंस रॉन्ग है। ठीक है, यही रीजन हो सकते हैं हमारी एड फेल होने के, कि हम अपनी ऑडियंस को टारगेट नहीं कर पा रहे। हम जिस भी ऑडियंस को पढ़ाना चाहते हैं, हम नहीं समझ पा रहे कि उसके लिए हमें कैसे टारगेटिंग करनी है,
और हम उस पेन पॉइंट को नहीं डिस्क्राइब कर पा रहे जो हमें डिस्क्राइब करना चाहिए अपनी एड के अंदर, सो दैट कि हम एक अच्छी एड क्रिएट कर सके। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास देखिए फर्स्ट पॉइंट आता है, जब भी हम अपनी एड क्रिएट करने लगते हैं तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आता है जिसे बोलते हैं हुक। हुक के बारे में आई थिंक सब लोग जानते ही होंगे। हुक क्या होता है, जो हमारा सबसे पहले हम बात करते हैं, ठीक है, सबसे पहले जब हमने बात करी किसी भी चीज के बारे में तो वो होता है हमारा हुक। जैसे उस हुक को देखकर ही हमारी जो ऑडियंस है वो हमारे तरफ अट्रैक्ट होती है, और वो हुक डिसाइड करता है कि वो ऑडियंस हमारी एड के लिए रिटेन होगी कि चली जाएगी यहाँ से। तो सबसे पहले हमें हुक का ध्यान में रखना होता है। फॉर एग्जाम्पल कि मुझे एक एड बनानी है जिसमें मुझे विमेन को टारगेट करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरी कम्युनिटी है, उसमें मैं जो कोर्सेज है जिसमें मैं विमेन को टारगेट कर रही हूँ, हाउस वाइफ को टारगेट कर रही हूँ, तो मुझे सबसे पहले उनके पेन पॉइंट के बारे में बोलना है। तो मेरी एड का जो हुक रहेगा वो हुक क्या होगा, इसमें मैंने वही डाला है, पॉज योर करियर आफ्टर मैरिज और किड्स। मेरी एड का सबसे बड़ा हुक पॉइंट यही है कि क्या आप शादी हो गई, बच्चे हो गए, अपना करियर का क्या भूल गए। तो ये जो है, ये लाइन जो है, ये मेरी हुक है, और ये हुक डिसाइड करेगा कि मेरी ऑडियंस यहाँ पर रुकेगी, इस एड को आगे देखेगी या नहीं देखेगी। जो इससे रिलेट कर पाएगा वो पूरी एड को देखेगा, जो रिलेट नहीं कर पाएगा वो इस एड को स्किप करके आगे निकल जाएगा। ठीक है, अभी जैसे मेरे पास टीचर्स है, जो मेरी दूसरे कोर्सेज है जिसमें एआई हम सिखाते हैं, या हमारी जो डिजिटल मार्केटिंग है, जैसे आप लोग टीचर्स हो, तो जब हमें टीचर्स के लिए एड बनानी होती है हमारी कम्युनिटी में, तो हम टीचर्स को टारगेट करते हैं, तो हम भी वही बात करते हैं जैसे मीरा मैम बात करती थी, कोचिंग सेंटर खुल गया, हाँ भाई हाँ, और पोस्टर बैनर लग गए, हाँ भाई हाँ, बच्चे कहाँ है, नहीं आ रहे। तो ये क्या है, ये हमारे टीचर्स का पेन पॉइंट है। इस पेन पॉइंट से लोगों ने डिसाइड किया कि उस एड को रिटेन करना है, उस एड पे को हमें पूरा देखना है या नहीं देखना। तो जब इतनी बात है, 2 सेंटेंसेस से ऑडियंस ने रिलेट कर लिया अपने आप को, तो आपका 80% काम जो है वो यहीं पर खत्म हो जाता है हमारा। ये हमें, जो मैं आपको बता रही हूँ ना, जब आप अपना सोशल मीडिया प्रेजेंस क्रिएट करेंगे ना, ये सारे पॉइंट्स वहां पर भी काम आएंगे। आपको अपनी वीडियो बनानी है, इंस्टाग्राम पे डालनी है सोशल प्रेजेंस के लिए, तो भी आपको सबसे पहले अपने हुक को ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका हुक डिसाइड करेगा कि सामने वाला पर्सन आपके इसको, जो भी आपकी रील है उसको देखेगा या आगे निकल जाएगा। ठीक है, एड के लिए भी और हमारी जो नॉर्मल हम वीडियोस डालते हैं उसके लिए भी सारे पॉइंट्स काम आएंगे हमारे। ठीक है, अब इसमें हमारे पास जब हम नॉर्मल रील्स डालते हैं तो उस पर हम इतना ध्यान नहीं देते, क्योंकि वहां हमारे पैसे नहीं लग रहे। लेकिन एड में हम पैसा स्पेंड कर रहे हैं। जब हम स्पेंड कर रहे हैं तो हम इन चीजों को बड़े ध्यान से देखते हैं, हाँ हमारा हुक ये होना चाहिए, हमारा पैटर्न इंटरप्शन होना चाहिए, लेकिन ये सब चीजें हमारी रील के अंदर भी फॉलो होती हैं। अगर ये सब नहीं होगा तो आपकी रील पर कोई भी रिटेन नहीं करेगा, वो स्किप करके आगे निकल जाएंगे, व्यूज नहीं आएंगे आपके पास, फॉलोअर्स नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब जगह पर ये आपको चीजें ध्यान रखनी है। अब उसके बाद आता है पैटर्न इंटरप्शन। पैटर्न इंटरप्शन क्या होता है, बताओ पैटर्न इंटरप्शन क्या होता है। मैम पैटर्न इंटरप्शन मीन्स हम कुछ बोल रहे हैं और कुछ हमने उसके साथ रिलेट करके कोई क्लिप दिखा दी, कोई पिक्चर दिखा दी, दैट इज टू। पैटर्न इंटरप्ट यानी कि जब हम कुछ बोल रहे हैं, हम कोई हुक दे रहे हैं और उसी के साथ में हमने इमीडिएटली माइंड को बिजी करने के लिए हमने एक अलग से पिक्चर दे दी, दैट इज पैटर्न इंटरप्शन। हमारी फ्लो में चलेगी। मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ एक एड जो मैंने अभी बनाई है रिसेंटली, अपनी एड पोस्ट करने के लिए जो रील बनाई है वो मैं दिखाती हूँ आपको। तो उसमें सब कुछ चीजों का ध्यान रखा गया है। आप उसको एंड में दिखाऊंगी मैं, ये सब पॉइंट्स खत्म होने के बाद, तो आप रिलेट कर पाओगे एक एक पॉइंट को कि कहाँ पर क्या बोला गया है और कैसे ये जो मेरी रील है वो हमारी हाउसवाइफ को रिलेट, हमारी हाउसवाइफ उससे रिलेट कर पाएगी। ठीक है, तो उसमें क्या है, हमने पहले मैंने बोला कि शादी, बच्चे और सपनों का क्या, यहां तक मैंने इतना पॉइंट बोला। अब उसके बाद सडनली पैटर्न इंटरप्ट हुआ। अभी उसमें क्या है, एक हाउसवाइफ है जो कि अपने बच्चे के साथ खेल रही है, या वो अपना कुछ घर का काम कर रही है, ऐसी हमने कुछ फुटेज डाली, बी रोल फुटेजेस। तो उससे क्या हुआ, पैटर्न इंटरप्ट हो गया। जब ये पॉइंट उनके दिमाग में गया कि हाँ शादी और बच्चों के बाद मैंने अपना करियर छोड़ दिया, तो फटाफट से उनको अपनी इमेज सामने नजर आएगी।
तो वो मेरे साथ बहुत अच्छे तरह से रिलेट कर पाएंगी, तो वो उस एड को अच्छे से पूरा देखेंगी। तो मेरा 80% काम मेरे हुक पर खत्म हो गया। अब जो मेरा सेकंड पॉइंट आएगा, पैटर्न इंटरप्शन, वो हम उसके माइंड को बिजी रखेगा उस एड को देखने के लिए। एंड थर्ड पॉइंट आता है हमारा लॉजिक। अब ये जो ड्रामा है, ड्रामा इज ग्रेटर देन लॉजिक, अब ये जो ड्रामा है हमारा, वो उसको बिजी रखेगा कि वो मेरे साथ अपने आप को रिटेन कर पाए। अगर उसने ड्रामा तक रुक गई, वो लेडी अगर ड्रामा तक रुक गई, तो मेरा 90% काम मेरा बिल्कुल खत्म हो गया। अब क्या करना है, उसके बाद उसने कॉल टू एक्शन पे जाना है, मैं उसको बताऊंगी आगे क्या करना है। ठीक है, तो ड्रामा क्या होता है, हमें यहाँ पर एक चीज समझनी है कि लोग जो है कभी भी हमारा प्रोडक्ट नहीं खरीदते हमसे, लोग खरीदते हैं अपने इमोशंस, अपने ड्रीम्स, कि उनको हमसे क्या मिल रहा है। ठीक है, उसके लिए मैं एक एग्जांपल बहुत अच्छा शेयर करूंगी आपसे, मैंने वीडियो निकाल के रखी है, मैं शेयर करती हूँ अभी। उसमें क्या है कि पर्सन सामने वाले से रिलेट कर पाए तो ही वो उस प्रोडक्ट को खरीदेगा, और उसको लगेगा कि इसको खरीद के मेरा बेनिफिट है, तो ही उसको खरीदेगा, नहीं तो नहीं खरीदेगा। मेरा प्रोडक्ट, मैं बता दूं कि मेरे प्रोडक्ट में ये है, मैंने सपोज एक प्रोडक्ट की बात करते हैं, कोल्ड ड्रिंक की बात करते हैं, कोई ड्रिंक है, इसमें प्रिजर्वेटिव नहीं है, इसमें ये नहीं है, इसको 4 दिन तक बाहर रखो खराब नहीं होगी, उससे उसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उसे लेना देना क्या है कि इसे पीकर मुझे कैसा लगेगा, इस बात से फर्क पड़ता है, तो ही कस्टमर आपके प्रोडक्ट को परचेज करेगा। तो इसके लिए बहुत ही अच्छी मैंने एड निकाल के रखी है, मैं आपके साथ वो शेयर करती हूँ, पेपर बोट की एड। ये देखो, पेपर बोट ने जब पेपर बोट के जो फाउंडर है वो पहले कोका कोला कंपनी में जॉब करते थे। अब उन्होंने देखा कि ये सारे हमारे जो ड्रिंक्स है ये हमारे इंडियन कल्चर में पहले तो नहीं थे, लेकिन अब हमारी कंट्री के अंदर वो आ गए हैं और लोग उसको इतना पसंद कर रहे हैं, लोग पी रहे हैं। तो उन्होंने क्या सोचा कि हम कुछ ऐसा करते हैं जिसके साथ लोगों के इमोशन जुड़े। अब वो इमोशन जोड़ने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने पेपर बोट बनाया जिसमें नेचुरल टेस्ट आता है, और उसमें जो हमारे फ्लेवर्स जो है वो पुराने, जब हम छोटे थे, हम जब पीते थे उसको, तो पुरानी यादों को ताजा करवाता है। इस एड को बहुत ध्यान से देखना। College students get free Gemini upgrade for 1 साउंड आई आपको? साउंड आई थी आपको एड की? यस मैम। ओके ओके, year. एक सेकंड प्लीज ऐड। चलिए देखिए, बचपन की यादों को फिर से बहाओ, बड़ी चटपटी है ये, फिर से पिलाओ। आम पन्ना from Paper Boat, drinks and memories. उन्होंने क्या टैगलाइन दी, ड्रिंक एंड मेमोरीज। उन्होंने बिल्कुल अच्छे से रिलेट किया। ये देखो, ये छोटी लड़की है, ये खा रही है आम, खट्टा आम खा रही है, और बड़े होकर उसके हाथ में वो ड्रिंक है पेपर बोट का, जिसमें उसको वही सेम फ्लेवर आ रहा है जो वो बचपन में अपनी मम्मी के साथ बैठ के खाया करती थी। तो इससे क्या किया, इसने, इस एड ने सामने वाले को अट्रैक्ट किया कि हाँ मैं भी ऐसा फील करती हूँ, अच्छा मैं भी तो अपनी मम्मी के साथ बैठ के, जब मम्मी अचार बनाती थी तो अम्बी खाती थी, मैं कच्चा आम खाती थी, है ना। तो उससे पर्सन ने रिलेट किया, तो बहुत अच्छे तरीके से सामने वाला पर्सन जो कस्टमर है वो उसको अच्छे से सीख जाता है और देख के उसे रिलेट कर सकता है कि हाँ ये ड्रिंक पीने से मुझे भी वही टेस्ट आएगा, अरे मेरी मम्मी भी तो बनाती थी, है ना। एक ऐड और शेयर करती हूँ इन्हीं की। आप लोग अपने अपने पॉइंट्स नोट करो, इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है। जो मुझे समझ में आया वो मैंने आपके साथ शेयर किया, आप लोग खुद देखो आपको क्या समझ में आ रहा है जो मैं बता रही हूँ। बेईमानी नहीं करते, हम दोस्ती रखते थे, अमरूद पे मिर्ची भी हम बांट के चखते थे। Chili guava from Paper Boat. याद है ना बचपन में ये जो अमरूद वाले के पास वो मसाला मिला करता था, तो स्पेशली भैया एक्स्ट्रा मसाला देना हमें, ये अच्छा लगता है मिर्ची वाला मसाला। तो क्या है, उससे हमने रिलेट किया, उन्होंने अपनी टैगलाइन दे दी ड्रिंक्स एंड मेमोरीज। तो
पर्सन उससे रिलेट कर पाता है, इसीलिए ये प्रोडक्ट मार्केट में इतनी जल्दी अपनी जगह बना पाया पूरी मार्केट में। तो यही हमें अपनी एड में भी ध्यान रखना है कि हम कितनी जल्दी अपनी ऑडियंस के पास पहुंचना चाहते हैं और हमें कैसे उनको टारगेट करना है, कैसे हमें उनको अट्रैक्ट करना है अपनी तरफ, क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, हम खुद है, क्योंकि हम पढ़ा रहे हैं। तो सामने वाला पर्सन हमसे रिलेट कर पाए, हमें ऐसा ही हमें एड बनाना है। ठीक है, तो अच्छा मुझे बताओ, अब इस एड में आप लोगों ने क्या क्या ऑब्जर्व किया? बाकी लोग भी कैमरा ऑन कर लो। बताओ क्या क्या ऑब्जर्व किया आप लोगों ने इस एड? मैम, दे आर टारगेटिंग इमोशनल एस्पेक्ट और related to memories, childhood days, which is a really precious treasure in our life. क्योंकि चाइल्डहुड तो हमारे लिए प्रेशियस होता ही है। जब हम बच्चे होते हैं तो हमें लगता है बड़े होना है, बड़े होना है, लेकिन बड़े होने के बाद हमें क्या लगता है, अरे यार वो दिन कितने अच्छे थे, हम तो मतलब इतना एंजॉय करते थे, हम आम के पेड़ पे जाते थे, वहां से आम तोड़ तोड़ के खाते थे। ऐसे लोग बातें करते हैं ना, हमारे ऐसे खेत हुआ करते थे, वहां जाते थे, तो इससे इजीली ऑडियंस ने उनके साथ कनेक्ट किया और वो इजीली कनेक्ट करके उनके प्रोडक्ट को बाय कर लेते हैं। आप देखोगे कि ये पेपर बोट के जो ड्रिंक्स हैं वो नॉर्मल जो ड्रिंक्स आते हैं रियल के या दूसरे, उनसे महंगा बिकता है, बट फिर भी लोग उसको परचेज करते हैं बिकॉज दे नो द वैल्यू। ठीक है ना, उनको क्या चाहिए, एक अच्छा फ्लेवर चाहिए जो कि पेपर बोट उनको दे रहा है, जो उनको अपने बचपन की याद दिला सके। तो हमें भी यही ध्यान रखना है कि कोई भी पर्सन हमसे हमारा प्रोडक्ट नहीं खरीदता, वो हमसे खरीदता है अपने इमोशंस, अपने ड्रीम्स। तो हमारी एड हमेशा वैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए प्रेजेंटेशन पे वापस आते हैं हम लोग। ठीक है, ये 3 चीजें हो गई। अब इसमें क्या है, ये ड्रामा मैंने आपको बताया था ना, इमोशन फर्स्ट, तो हमें उस पे पेपर बोर्ड की एड से समझ में आ गया कि कैसे वो इमोशन क्रिएट करके अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं। तो हमें भी वैसे ही इमोशंस क्रिएट करने हैं और उस प्रोडक्ट को मार्केट में सेल करना है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एडुटेनमेंट, एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट। अब हम जो अपनी एड में जो हमारे फर्स्ट 3 पॉइंट्स थे, वो पावरफुल पॉइंट होते हैं जो कि हमारी ऑडियंस को वहां तक रिटेन करके रखते हैं कि वो आगे हमारी एड देखे। अब उसके बाद आता है हमारे पास एडुटेनमेंट। अब एडुटेनमेंट में हम क्या बता सकते हैं, जैसे टीच समथिंग वैल्यूएबल, हम उनको कुछ अच्छा पढ़ा सकते हैं। आपने कभी शालीन भगत की एड देखी है? शालीन भगत सर वैदिक मैथ्स पढ़ाते हैं, अगर नहीं देखी ना तो आप देखना। वो क्या करते हैं, वो अपनी जो एड है ना उसमें सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, और जब वो पर्सन सामने जो ऑडियंस होती है वो देखती है ना कि इतनी इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो, तो उससे वो अपने आप को रिलेट कर पाते हैं कि अरे ये तो मैं भी कर लूंगा या कर लूंगी। ठीक है, तो ये होता है हमारा एजुटेनमेंट, एजुकेशन प्लस एंटरटेनमेंट। अगर हम अपनी एड में कुछ भी चीज दे सकते हैं हमारी एजुकेशन से रिलेटेड, हम कुछ वैल्यू अगर ऑडियंस को देंगे ना, तो ऑडियंस जल्दी हमारे पास आएगी और हमारे ग्रुप को ज्वाइन करेगी और हमारे वेबिनार को अटेंड करेगी। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है, फ्यूचर ऑफ योर प्रोस्पेक्ट इज ग्रेटर देन फीचर ऑफ योर प्रोडक्ट। अभी मैंने आपको बताया ना, हमें क्या बेचना है, सामने वाले के इमोशंस, हमें अपना प्रोडक्ट नहीं बेचना। हमारे प्रोडक्ट में कितनी ही हम पता नहीं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी चले गए, हमारा प्रोडक्ट ये हो गया वो हो गया, उससे कस्टमर को कुछ लेना देना नहीं है। कस्टमर को सिर्फ इतना पता है कि ये प्रोडक्ट खरीदने से मुझे क्या बेनिफिट होगा। तो हमें 5th पॉइंट का ध्यान रखना है कि कस्टमर के ड्रीम्स पूरा कर रहा है हमारा प्रोडक्ट कि नहीं कर रहा। हमें अपनी एड में वो पोर्शन जरूर डालना है। जैसे कि अभी मैंने आपके साथ अपनी जो एड है वो मैंने बताया, रील मैंने बनाई है अभी एड के लिए, तो उसमें क्या है, उसमें मैंने डाला है कि आप भी घर बैठे बैठे 50 से 60 हजार रुपए कमा सकते हैं। तो मैंने क्या दिया उनको, फ्यूचर दिखाया उनका कि अगर आप ये ज्वाइन करते हैं तो इसे सीखकर, इस ट्रिक को सीखकर आप जो है 50 to 60,000 रुपीज पर मंथ अपने घर पे बैठे बैठे अर्न कर सकते हैं। हमारा प्रोडक्ट की जो फीचर्स होंगे वो हम बाद में बताएंगे, अगर बताने हैं तो बताएंगे, नहीं बताने तो हम नहीं भी बताएंगे,
उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ऑडियंस को। ऑडियंस को फर्क पड़ता है प्रोडक्ट क्या है और उसके हमें क्या फायदा हो रहा है, बस इतना हमने देखना है, इतना ऑडियंस देखती है, सॉरी। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें एड इतनी अट्रैक्टिव बनानी है कि जब कोई हमारी एड देख रहा है ना तो वो अपने माइंड में उस पिक्चर को इमेजिन कर ले कि जैसे अभी एक हाउसवाइफ है, अरे मैं 50 से 60 हजार रुपए कमा लूंगी, तो उसने क्या किया, उसने अपने माइंड के अंदर उस पिक्चर को इमेजिन कर लिया कि हाँ ये सीख के मैं तो इतने पैसे कमा सकती हूँ, मैं उसका क्या करूंगी, मतलब इतनी थॉट आगे तक चली जाती है लोगों की। तो उसने जब इमेजिन कर लिया तो वो 100% आपके जो रील है उस पर क्लिक करेगी, जो आपकी एड है उस पर क्लिक करके आपके ग्रुप को ज्वाइन करेगी, वो आपकी लीड जरूर बनेगी। ठीक है, तो हमें ये सारी चीजें बहुत ध्यान रखनी है, ये 5 पॉइंट जो कि हमारी एड बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास FBM फॉर्मूला। FBM फॉर्मूला होता है हमारा फीलिंग्स, बेनिफिट्स एंड मैकेनिज्म। ये जो हमारे तीनों है, हमने फीलिंग क्रिएट करी, हमने उसको बेनिफिट्स बताए और फिर हमने उसको मैकेनिज्म बताया कि हमारा प्रोडक्ट आपकी कैसे हेल्प कर सकता है। तो ये तीनों चीज हमें इसी स्टेप में रखने हैं। सबसे पहले हमने फीलिंग क्रिएट कर ली, शादी और बच्चे और सपनों का क्या, यहाँ पर फीलिंग कनेक्ट हो गई। उसके बाद बेनिफिट्स क्या है वो हम बताएंगे, फिर हम बताएंगे हमारा मैकेनिज्म कि हमारे प्रोडक्ट से आप ये सब अचीव कर सकते हो। तो हमें ये तीनों चीजें ऐसे अपने माइंड में रखनी है जब भी हम अपनी एड क्रिएट करेंगे। ठीक है, हमें ऑडियंस का पेन पॉइंट या फीलिंग बतानी है पहले, फिर हमें बताना है बेनिफिट, फिर हमने बताना है मैकेनिज्म कि हमारा प्रोडक्ट आपकी कैसे हेल्प कर सकता है। ठीक है, ये बता दिया। फिर उसके बाद आता है हमारा कॉल टू एक्शन। जब तक हम सामने वाले पर्सन को बोलेंगे नहीं, उसको याद नहीं दिलाएंगे कि हाँ आपको ये एक्शन लेना है, तब तक ऑडियंस एक्शन नहीं लेती। तो हमें उनको साथ साथ एक्शन लेने के लिए भी बोलना है। कॉल टू एक्शन में हम बोलेंगे क्लिक ऑन द लिंक बिलो टू रजिस्टर फॉर माई वेबिनार। ठीक है, या हम हिंदी में बोल रहे हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ये हमें बोलनी है। अगर हम कॉल टू एक्शन नहीं बोलेंगे तो वो एक रील समझेंगे और देखकर आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो हमें ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। उसके बाद SHS फॉर्मूला। SHS फॉर्मूला हमारा ये बताता है कि हमने फर्स्ट S इज शो द प्रॉब्लम, देन हिट द पेन पॉइंट और शो द सॉल्यूशन। हमने वही FBM में भी देखा हमने। सबसे पहले हमें प्रॉब्लम बतानी है, तुम्हारी ये प्रॉब्लम है, फिर हमने उनका पेन पॉइंट की उसकी वजह से उनको क्या तकलीफ हो रही है, आपने सपने दबाकर आपको कैसा लग रहा है, हमने उनको ये बताया। फिर उसके बाद बताया कि हाँ हमारे पास सॉल्यूशन है, कम एंड ज्वाइन माय कम्युनिटी। तो ये क्या हो गया, ये उसका सॉल्यूशन हो गया। तो ये एक स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन बनाता है ऑडियंस और मेरे बीच में, जिससे कि वो लोग हमारे इस पे हमारी एड पे क्लिक करें और हमारी लीड बन जाए, हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। ठीक है, इतना सबको क्लियर हुआ? इतने पॉइंट्स में किसी को कोई इश्यू नहीं है? चलिए ठीक है, अभी मैं इसको एक पॉइंट को बाद में बताती हूँ। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ हमारी वो रील जो मैंने बनाई है, उसको आप देखो, उसको ऑब्जर्व करो और मुझे बताओ उसमें यहाँ पर किस पॉइंट से किस पॉइंट तक हुक है, किस पॉइंट से किस पॉइंट तक उसमें जो है हमारा मैसेज टू मार्केट है और कहां पर हमारा कॉल टू एक्शन है। ठीक है, शादी, बच्चे और सपने पीछे छूट गए ना। स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि 2 में से 1 विमेन शादी, बच्चे और सपने पीछे छूट गए ना। स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि 2 में से 1 विमेन शादी के बाद या मां बनने के बाद अपना करियर छोड़ देती हैं। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो अपने करियर को वापस नहीं
स्टार्ट कर पाती, जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस कम होने लगता है, खुद से ही भरोसा उठने लग जाता है, लेकिन उनका टैलेंट कहीं नहीं जाता। बस उनको चाहिए होता है एक पर्सन जो आके उनसे ये कह सके कि हाँ, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ या मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। मैं आरती गुलाटी खुराना अपने मिशन पॉज टू पावर के थ्रू उन विमेन को उनकी पहचान, उनके सपने और उनका करियर वापस दिलवाती हूँ, और वो भी घर से, वो भी घर पे बैठे बैठे 50 से 60 हजार रुपए इनकम अर्न कर सकती है। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को दोबारा जीने का। नीचे दिए गए बटन पे क्लिक कीजिए और रजिस्टर कीजिए फॉर माय फ्री वेबिनार, जहां पर मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे आप अपना करियर दोबारा से रीस्टार्ट कर सकती हैं। तो चलिए मिलते हैं वेबिनार में। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं वेबिनार में। ठीक है, अब आपने यहाँ पर इसको देखा, इसमें कहां पर हमारा हुक था, कहां पर हमारा मैसेज टू मार्केट था, और कहां पर हमारा कॉल टू एक्शन था, और कहां पर इसके बेनिफिट्स बताए गए थे, वो मुझे कौन बताएगा? आपको चाहिए तो मैं दोबारा प्ले कर देती हूँ। किसी को चाहिए मैं दोबारा प्ले करूं? हाँ जी। ध्यान से देखिएगा, आप लोगों को भी अपनी एड ऐसे ही बनानी है। शादी, बच्चे और सपने पीछे छूट गए ना? स्टैटिस्टिक्स कहते हैं कि 2 में से 1 विमेन शादी के बाद या मां बनने के बाद अपना करियर छोड़ देती हैं। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो अपने करियर को वापस नहीं स्टार्ट कर पाती, जिसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस कम होने लगता है, खुद से ही भरोसा उठने लग जाता है, लेकिन उनका टैलेंट कहीं नहीं जाता। बस उनको चाहिए होता है एक पर्सन जो आके उनसे ये कह सके कि हाँ, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ या मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। मैं आरती गुलाटी खुराना अपने मिशन पॉज टू पावर के थ्रू उन विमेन को उनकी पहचान, उनके सपने और उनका करियर वापस दिलवाती हूँ, और वो भी घर से, वो भी घर पे बैठे बैठे 50 से 60 हजार रुपए इनकम अर्न कर सकती है। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को दोबारा जीने का। नीचे दिए गए बटन पे क्लिक कीजिए और रजिस्टर कीजिए फॉर माय फ्री वेबिनार, जहां पर मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे आप अपना करियर दोबारा से रीस्टार्ट कर सकती हैं। तो चलिए मिलते हैं वेबिनार में। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं वेबिनार में। हाँ जी, अब मुझे बताइए मैम, सबसे पहले जो शादी, बच्चे और सपनों का क्या वो पेन पॉइंट है? और उसके बाद में आरती गुलाटी खुराना और फिर कॉल टू एक्शन क्लिक करिए हमारे बटन पे। और मैम, करियर और अर्न टू मनी, दो मेन पॉइंट हैं। और क्या ऑब्जर्व गुड किया? इवनिंग। किसी ने ऑब्जर्व किया कुछ? मैन रिलेट कर पाए उससे? कुछ विमेन ने तो रिलेट किया होगा, मुझे पता है, क्योंकि हम सबके साथ सेम प्रॉब्लम होती है। यस मैम, करियर और मनी प्रॉब्लम हाँ, सॉल्व हो सकती है। मनी। 50,000 घर बैठे कमा सकती हैं, so that is the solution you have offered. And problem that they are facing, करियर हर एक की लाइफ में आता है, that करियर तो नेग्लेक्ट कर देते हैं एंड बच्चों को प्रायोरिटी देते हैं। So somewhere they hide their emotions, they hide their freedom, thoughts, सब कुछ उसमें आ जाता है। तो हमारा हुक क्या था इसमें? हुक में फर्स्ट जो फर्स्ट इनिशियल लाइन है कि बच्चे, अब उसके बाद क्या। ठीक है ना? तो हमारा, मैंने आपको दिखा दिया कि हमारे, सबसे पहले मैंने प्रॉब्लम को डिस्कस किया, शादी, बच्चे और करियर का क्या। तो यहाँ पर जिसने इस एड को देखा, उस एड को देखकर अगर किसी ने रिलेट किया कि उसके साथ भी ऐसा हुआ है, तो वो मेरी रील पर रुक जाएगा, मेरी एड देखने पर रुक जाएगा वो। ठीक है, जिसने फेस नहीं किया ये प्रॉब्लम, जो ऑलरेडी वर्किंग है, वो नहीं करेगी, वो स्क्रॉल कर जाएगी, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो हमारी ऑडियंस है भी नहीं। हमारी ऑडियंस का पेन पॉइंट यही है कि उनका करियर जो है रुक गया शादी के बाद या बच्चे होने के बाद। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने उनको बताया कि क्या ऐसा क्यों है, क्योंकि सबके साथ, बहुत सारे लोगों के साथ 50% फीमेल्स जो है ये प्रॉब्लम फेस कर रही हैं, और ये प्रॉब्लम फेस करने के बाद क्या होता है,
कि हमारे अंदर एक इरिटेशन होती है ना कि भाई हम कुछ नहीं कर पा रहे, गुस्सा आता है कि हम किचन में लगे हुए हैं, ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, बट वो नहीं कर रहे जो हम करना चाहते हैं, तो जिसकी वजह से हमारी मेंटल हेल्थ खराब होने लगती है। तो हम वहां पर हमने उस चीज को बड़े लाइटली तरीके से बताया, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आया कि मेरे पास उसका सॉल्यूशन है। देन मैंने उनको इंट्रोड्यूस किया अपने आप से कि मैं हूं आरती गुलाटी खुराना और मैं आपकी हेल्प करूंगी कि आप अपना करियर दोबारा से रीस्टार्ट कर पाए। तो ये था उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। और उनको ड्रीम क्या दिखाया मैंने कि आप भी घर पे बैठे बैठे 50 to 60,000 रुपीज पर मंथ अर्न कर सकती हैं। और उसके बाद था हमारा कॉल टू एक्शन, जिसमें बताया था कि रजिस्टर कीजिए हमारे वेबिनार के लिए, क्लिक ऑन द बिलो लिंक टू रजिस्टर फॉर माई वेबिनार। और वो बताया हमने कॉल टू एक्शन। मैंने इसमें कॉल टू एक्शन 2 बार बताया है, एक बार बताने के बाद 2 बार एंड में भी मैंने बताया, ताकि फिर भी कोई क्लिक करने से पहले ही स्क्रॉल ना कर दे उसको, ठीक है। तो यहाँ पर कॉल टू एक्शन 2 बार बताया गया। आप कॉल टू एक्शन अपनी वीडियो के मिड में भी दे सकते हैं और एंड में भी दे सकते हैं, ठीक है। तो हमारे को ऑडियंस को हमेशा याद दिलाना है कि कॉल इस पे एक्शन आपको लेना है, ठीक है। और कुछ किसी को ऐसा कोई पॉइंट नहीं समझ में आया जो मैंने अभी तक बताए हैं आप लोगों को, पीपीटी शेयर की थी उसमें? किसी को कोई डाउट नहीं है? आई थिंक मोस्टली लोगों ने पहले भी मैम से ये सब सीखा हुआ है ना। तो चलिए मैं आगे बढ़ती हूँ और मैं आपको बताती हूँ ACPR फॉर्मूला। देन उसके बाद हम एक छोटा सा मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगी, हम अपनी इमेजेस कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और उस इमेजेस को आज मैं आपके साथ एक नई टेक्निक शेयर करूंगी कि हम AI की हेल्प से इमेजेस कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो वो आपकी बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि हम जब वैसे हमें कैनवा के थ्रू जाना चाहिए इमेज क्रिएट करने, वो भी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट टाइम। लेकिन आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि AI के थ्रू आप कैसे इमेजेस, अच्छी इमेजेस क्रिएट कर सकते हो और अपने उसमें बी रोल फुटेजेस लगा सकते हो। बी रोल फुटेजेस सबको पता है ना क्या होती है, जो हमने जब हम बात कर रहे हैं तो बीच में जो छोटी छोटी क्लिप्स आ रही हैं उनको हम बोलते हैं बी रोल फुटेजेस, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी आप बी रोल फुटेजेस कैसे बना सकते हो, क्योंकि हमें ये याद रखना होता है जब भी हम कोई एड पोस्ट करते हैं तो उसमें जो भी पिक्चर हम यूज करेंगे उस पर कॉपीराइट नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा वही पिक्चर्स यूज करनी है जो रॉयल्टी फ्री पिक्चर्स अवेलेबल होती हैं, नहीं तो किसी ने कॉपीराइट क्लेम कर दिया तो फिर वो बहुत ज्यादा पेनल्टी हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है। आज हम AI से इमेजेस क्रिएट करना सीखेंगे जिसमें अपना कॉपीराइट का कोई इशू आएगा ही नहीं, क्योंकि जो साइट्स अभी मैम ने भी पहले बताई थी उसमें ना बहुत सारी इमेजेस मिलती नहीं है। मेरे को तो ये प्रॉब्लम फेस होती थी, मुझे नहीं मिलती थी, तो मैं कैनवा पे ढूंढती थी, इधर उधर ढूंढा, कुछ नहीं मिला। अब सॉल्यूशन मिल गया है हमें कि हम AI से जनरेट कर लेते हैं अपनी पिक्चर्स और वहां से उनको यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए पहले मैं ACPR फॉर्मूला आपके साथ शेयर कर देती हूँ, देन हम AI से पिक्चर्स क्रिएट करेंगे। ACPR फॉर्मूला, ये जितना भी चीजें मैंने आप लोगों को बताई है ना, ये हमारी इसका निचोड़ है जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ACPR फॉर्मूला। ये हमारी बैकबोन है हमारी हाई कन्वर्टेड एड्स का। अगर हम इस प्रोसीजर को फॉलो करते रहेंगे तो हमारी एड्स पर अच्छा हमें रिटेंशन मिलेगा, अच्छे से हमारे पास लीड्स आएंगी। सबसे पहले हमने अटेंशन क्रिएट करनी है। अभी मैं इसके साथ में एक टेबल भी क्रिएट किया है, मैं आपको वो दिखाती हूँ, उसके थ्रू हम एक्सप्लेन करते हैं इसको। देखो सबसे पहले हमें क्या है, ए का मतलब होता है हमारा अटेंशन, यानी कि हुक देम इंस्टेंटली। हमने हुक कर दिया, सबसे पहले हमने हुक दिया, फिर हुक और पैटर्न इंटरप्शन। हमने इमीडिएटली हुक के बाद या फिर हुक बोलते टाइम पे हमें पैटर्न इंटरप्शन देना है, ठीक है। हुक बोलते टाइम हमने दिया तो हमें इमीडिएटली बाद में, ताकि पर्सन का माइंड जो है वो फटाफट से दूसरी इमेज पे आए और वो बोर होके हमारी रील से आगे ना निकल जाए, ठीक है। तो उसके बाद आता है हमारे पास कनेक्ट। हमें ऐसा इमोशनल कनेक्शन बताना है उसके अंदर अपनी वीडियो एड में कि पर्सन हमारे साथ रिलेट कर पाए। तो उसमें हमारे पास हमने पॉइंट्स कवर किए, ड्रामा इज ग्रेटर देन लॉजिक एडुटेनमेंट, ठीक है। ड्रामा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लॉजिक और एडुटेनमेंट से, ठीक है। जो हम वैल्यू दे रहे हैं अगर हम नहीं भी देंगे, पर्सन ने हमारे साथ रिलेट कर लिया और हम उसमें कोई क्वेश्चन नहीं समझा रहे तो भी कोई फर्क नहीं है। अगर टाइम है
समझा सकते हैं तो समझा देंगे, नहीं समझा सकते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आता है हमारे पास प्रेजेंट, शो योर ऑफर एज द की टू देयर ड्रीम्स। हमने उनकी ड्रीम्स की बात करी, हमने उनको एक पिक्चर दिखा दी कि आप ये एक्शन लोगे अगर तो आपके साथ ऐसा होने वाला है, आपके ड्रीम इस तरीके से पूरे होंगे। तो वो जब उसने एक पिक्चर विजुअलाइज कर ली अपने माइंड में कस्टमर ने, तो वो फटाफट से आपकी एड पर एक्शन लेने को रेडी हो जाता है। फिर हम लास्ट आता है रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट मीन्स कॉल टू एक्शन, और कॉल टू एक्शन में हम उनको बोलेंगे नेक्स्ट स्टेप के लिए कि आप उस पर वेबिनार के लिए क्लिक कीजिए, नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए। बेसिकली घुमा फिरा के एक ही बात है जो इतनी बड़ी प्रेजेंटेशन में दे रखी है। हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें हुक देना है, फिर हमें उनकी पेन पॉइंट को डिस्कस कर, सॉरी हमने हुक में पेन पॉइंट डिस्कस किया, फिर हमने उसके बारे में थोड़ा सा एक आध लाइन में बोल सकते हैं तो बोलेंगे, फिर हमारा मैसेज टू मार्केट आएगा, फिर उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम कैसे दे सकते हैं वो बात करेंगे, फिर हम उनको सपना दिखाएंगे कि आप अगर एक्शन लेते हो तो आपके ये वाले सपने पूरे हो जाएंगे। देन उसके बाद कॉल टू एक्शन कि आपको क्या करना है, आपको नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करना है। ठीक है, बेसिकली घुमा फिरा के ये 4 पॉइंट्स हमारी जो है एड के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, दिखा दिखा तेरे वो कहाँ है रिवीजन वर्कशीट। तेरी तैयारी है ना पूरी, मैं छोड़ दूं ना टेंशन। चलिए। अच्छा, हम पहले मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सी साइट्स पर हमें रॉयल्टी फ्री पिक्चर्स मिल जाती हैं, आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, तो हमारे को मिलती हैं रॉयल्टी फ्री पिक्चर्स पिक्साबे पे और फ्री पिक पे। ठीक है, अब उन पिक्चर्स को हमें लेना कैसे है, हम डाउनलोड कैसे करेंगे वो मैम आप पिक्साबे और दूसरा क्या है? मैं एक बार और फ्री पिक। प्री पिक। यस, हाँ मैं भी आपको दिखाती हूँ, FREEPIK पिक। यस नेहा मैम क्या बोल रहे थे? हाँ वही पूछ रही थी, फर्स्ट वाला क्या बताया आपने? पिक्साबे, PIXABAY। ठीक है, मैं आपको बता देती हूँ कैसे उस पे जाना है, बट आई थिंक सब लोगों ने पहले किया हुआ है ये। हम गूगल पे गए, हमें क्या करना है, pixabay.com। ठीक है, इस तरह का हमारा इंटरफेस आ जाएगा। देन हमें क्या करना है, लॉग इन करना है उसे। आप अपनी ईमेल आईडी डाल के जैसे भी आप उसको लॉग इन कर सकते हैं, या गूगल से कनेक्ट कर, गूगल से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये मेरा लॉग इन हो गया। क्या हुआ? मैंने किया। ठीक है, अब मेरा लॉगिन हो गया। अभी मुझे कोई भी पिक्चर चाहिए तो मैं यहाँ से ले सकती हूँ। इसमें मैक्सिमम पिक्चर्स जो है वो आपको रॉयल्टी फ्री मिलेंगी। ठीक है, तो हमें वो देखना है। अगर कुछ इमेजेस इसमें पेड भी होती हैं, उसमें अगर स्टॉक इमेज लिखा हुआ है या किसी भी इमेज पे वाटरमार्क आ रहा है तो वो इमेज आप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी उनके पास पेड होती हैं वो। ठीक है, जो फ्री इमेजेस होंगी वो हमारे पास उस पर कोई वाटरमार्क नहीं होगा। ये हमारा एक तरीका होता है इनको पहचानने का कि कौन सी पिक्चर जो है वो हमारी रॉयल्टी फ्री है और कौन सी नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आते हैं, जैसे हमें चाहिए इमेज ऑफ एन इंडियन टीचर टीचिंग मैथ्स इन क्लास। ठीक है, अब हम इस पर एंटर कर देंगे तो हम हमारे पास जितनी भी इमेजेस होंगी वो हमारे पास आ जाएंगी। ये देखो, अब इसमें क्योंकि इसके पास बहुत ज्यादा इमेजेस होंगी है नहीं, तो इसमें फॉरेन इमेजेस भी है। ये देखो,
ये इंडियन टीचर नहीं है, ये इंडियन टीचर नहीं है। तो अब इन इमेजेस में से जो भी आपको सुटेबल लगे वो आप यहाँ से ले सकते हो। अब इनको कैसे डाउनलोड कैसे करना है वो मैं बताती हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा पिक्चर्स इन पर मिलती नहीं है, मैंने तो बहुत ट्राई किया है। ठीक है, मैंने इस पे क्लिक किया, इस तरह का इंटरफेस आया, मैं यहाँ से डाउनलोड कर लूंगी। ठीक है, अब ये डायरेक्ट यहाँ पर डाउनलोड हो गया। यहाँ पर वो मेरे से पूछ रहा है कि क्या मैं डोनेट करना चाहती हूँ, क्या मैं इस पिक्चर के लिए कुछ पे करना चाहती हूँ। अगर मैं करना चाहती हूँ तो डोनेट करूंगी, बट हमें अभी जरूरत नहीं है, ये फॉरेन कॉन्सेप्ट है। तो हम यहाँ से पिक्चर ले लेंगे और ये देखिए ये पिक्चर। अच्छा, आपको पिक्चर दिख रही है? जो डाउनलोडेड पिक्चर है वो दिख रही है आपको कि नहीं? हाँ जी, दिख रही। दिख रही है। यस यस मैम। ये देखिए, ये हमने पिक्चर डाउनलोड कर लिया। अब हम इसको जहां भी चाहें उसको यूज कर सकते हैं। ये एआई जनरेटेड पिक्चर है, और हम इसको एआई से कैसे बना सकते हैं वो भी हम देखेंगे अभी, कि हम कैसे पिक्चर्स क्रिएट करेंगे। तो एआई से बनाने का मतलब ये है कि हमें जैसे पिक्चर चाहिए। अभी यहाँ पर ये इंडियन नहीं लग रही है, और ये मैथ्स के पीछे जो लिखे हुए हैं ये सब हमें नहीं जम रहा। तो हम क्या करेंगे, हम एआई को बताएंगे कि हमें ऐसी इमेज चाहिए, तो हमें ऐसी इमेज डाउनलोड हमें क्रिएट करके देगा और उसे हम डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से सब्जेक्ट का नाम देके ठीक है। चलिए, अभी इसके बाद इसी तरह से हम पिक्सावे पर आते हैं। उस पर भी सेम हमारा लॉगिन करना पड़ेगा हमें। सबसे पहला जो आएगा उस पर हम क्लिक करेंगे। नहीं, पहले हमने पिक्सावे किया था ना, फ्री पिक करेंगे, सॉरी। उससे यस मैम। अभी हम फ्री पिक पे जाते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, एक बार बताइए, इसमें हम कितने पिक्स जनरेट कर सकते हैं? लिमिट है क्या कोई? इसमें से तो आपको डाउनलोड करनी है, बनानी थोड़ी, जितनी मर्जी डाउनलोड कर लो आप, जो भी आपको लगे कि आपकी इससे रिलेटेड है, वीडियो से आपको चाहिए तो। ये चीज तो ये हम जैसे पिक्सावे जनरेट है जो करने वाला फ्री है, चीज है, तो ये हम कॉपीराइट फ्री है। व्हाट्सएप से भी यस, फ्री है। ये दोनों साइट्स कॉपीराइट फ्री है। ठीक है, इसमें हमें ध्यान क्या रखना है, कुछ कुछ इमेजेस आ जाती हैं बीच में जो कि पेड होती हैं, तो उस पर ध्यान रखना है। अगर किसी भी पिक्चर के ऊपर कोई वाटर मार्क आ रहा है तो वो हमें नहीं लेनी है। ठीक है, तो कई बार क्या करते हैं लोग, वाटरमार्क ले जाके कैनवा में वाटरमार्क डिलीट कर लेते हैं और उस पिक्चर को यूज कर लेते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि वो रॉयल्टी फ्री पिक्चर्स नहीं होती, कभी भी उस पर क्लेम आ सकता है, तो अच्छी खासी पेनल्टी लग जाएगी, कोई फायदा नहीं है उससे। ठीक है, मैम, मैम मैं ये आपने चाहती उसमें हूँ, अपनी ऐड में वीडियोस डाली हुई हैं, वो कहाँ से मिलेंगी? वो कैनवा से ली है। पेड वर्जन या फ्री वर्जन? नहीं नहीं, उसमें हमारे पास पेड वर्जन है, बट फ्री में भी मिल जाती है ना माया। ये एक्चुअली माया ने वीडियो क्रिएट की है। मैम वीडियो तो आई थिंक फ्री बहुत कम मिलती नहीं है। फ्री वर्जन में मिल जाती है ना वीडियोस? नहीं, बहुत कम, जो हमारी रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग नहीं मिलती है फिर फ्री में। ओके, एटलीस्ट हम बैनर भी बनाते तो हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बहुत कम मिलते हैं उसमें, वो ओके, जो भी डिजाइन हमें चाहिए होती है। ठीक है, तो ठीक है। इनका मंथली चार्जेस क्या होते हैं इसमें, एक्चुअली अगर पेड वर्जन लेते हैं तो? मैं बताती हूँ। एक्चुअली मेरा एडिटिंग का सारा काम यही करती है माया, तो मुझे आजकल ज्यादा कुछ पता नहीं होता उसने कहाँ से पिक्चर्स लिए, कैसे लिए, वो बस एडिट करके मुझे दे देती है। तो ये इसमें जो है हमारे पास, हम अगर लेते हैं तो बहुत सारे ऐसे बल्क सेलर है जिनसे हम डिजिटल प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। तो कैनवा जो है आपको 500-600 रुपीज में मिल जाएगा लाइफ टाइम के लिए। आपको मिल तो 199 में भी जाएगा, लोग बेच रहे हैं, लेकिन वो लाइसेंस नहीं होता, तो वो बीच बीच में बंद होता रहता है। आपका कभी भी बंद हो गया, फिर थोड़े दिन का पॉज आ जाएगा, फिर आपको उसको दोबारा से वो रिफिल करने में टाइम लगाएंगे। तो जो हम 500 का लेते हैं, 5 years पता नहीं 499 है या 599, ऐसी कुछ अमाउंट है, वो लाइसेंस्ड होता है। तो उसमें आपको बार बार इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आती, वो आपका चलता रहता है अच्छे से। क्योंकि मैम प्रॉब्लम क्या एक बात आती है? बताइए, जी जी बताइए। ये जैसे पिक्स आप जो बता रहे हैं, ये पिक्स तो हम अपने व्हाट्सएप में एआई से भी प्रॉम्प्ट लिख के ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, वही मैं अभी बताने वाली हूँ आपको,
क्योंकि ओके ये ओके। जो साइट्स है ना जिस पर रॉयल्टी फ्री में हमें कुछ नहीं मिलता। मतलब मुझे आज तक नहीं मिली फोटोग्राफ्स ढंग की कभी भी। मैंने पहले भी एक दो बार जो बनाई है वो मैंने एआई जनरेटेड ही बनाई है। कैनवा में भी एआई से हम बना सकते हैं पेड वर्जन में, तो उसमें कोई लिमिट नहीं है, बहुत सारी पिक्चर्स बन जाती हैं। तो हम और भी है अभी, जैसे जेमिनी ट्रेंडिंग में है, तो जेमिनी से हम पिक्चर्स क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हमें प्रॉम्प्ट देना आना चाहिए, मेनली वो बात है। ठीक है, चलिए अब हम फ्री पिक पे आए तो सेम हमारा ऐसे ही प्रोसीजर रहता है फ्री पिक का भी। ठीक है, हमने यहाँ पर साइन इन करना है, लॉग इन विथ गूगल। ठीक है, तो अब इसमें हमें कैसी इमेज चाहिए, हमें क्या चाहिए, इमेजेस चाहिए। तो हम यहाँ पर इमेजेस जो है ले सकते हैं यहाँ पर। अब इसमें हमारे पास इसमें भी फीचर आ गया, पहले नहीं होता था, क्रिएट एआई इमेज। तो यहाँ पर हम यहाँ से भी हम इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं एआई की हेल्प से। ठीक है ना। अब आपको प्रॉम्प्ट देना आना चाहिए प्रॉपर, आपको हर एक चीज उसको डिस्क्राइब करनी है कि आपको कैसी इमेज चाहिए। आप अगर ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे तो वो अपने हिसाब से एक जर्नल सी पिक्चर आपको बनाकर देगा। ठीक है, हाँ, अब यहाँ पर वो बोल रहा है जनरेट इमेज, तो हम इसको देते हैं क्रिएट एन इमेज ऑफ एन इंडियन टीचर टीचिंग मैथ्स teaching maths in the classroom। ठीक है, इसने हमें, अगर हम इतना प्रॉम्प्ट दे देंगे उसको, तो हमें सिर्फ एक पिक्चर आएगी जिसमें वो खड़ी हुई है कहीं, मतलब वो बोर्ड के पास भी हो सकती है, आगे भी हो सकती है, कहीं पर भी टीचर खड़ी हुई है और वो पढ़ा रही है मैथ्स का। लेकिन हम इसे क्या देंगे, एग्जैक्ट चीजें जो हमें चाहिए। तो हम इसको आगे प्रॉम्प्ट देते हैं टीचर इज स्टैंडिंग नियर द ग्रीन बोर्ड डाल देते हैं, ग्रीन बोर्ड। शी इज वेयरिंग साड़ी, शी इज वेयरिंग साड़ी। और क्या दे सकते हैं हम अपने रूम में, हम्म मेरा सिस्टम आज ना थोड़ा स्लो हो गया, क्यों हो गया पता नहीं। शी इज वेयरिंग साड़ी, is decorative with educational charts। 6 students are sitting in the classroom। अब देखते हैं कैसी इमेज उसने हमें क्रिएट करके दी। ये देखो, हमने उसको प्रॉपर प्रॉम्प्ट दिया था ना, टीचर ने कहाँ खड़े होना है, कितने स्टूडेंट्स वहां पर हैं, और हमने उसको प्रॉम्प्ट दिया था कि पीछे एजुकेशनल कंटेंट होना चाहिए क्लासरूम में। तो वो सब चीजें उसने जनरेट करके दिया, आपको ऑप्शंस दिए हैं। अब इनमें से जो आपको चूज, आपको अच्छी लगे वो आप चूज कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो अपनी वीडियोस के लिए। ठीक है, क्लियर है। इसी तरह से हमें बस प्रॉम्प्ट देना आना चाहिए। सेम इसी तरह से हम जेमिनी में फोटोज क्रिएट कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या है, इसमें कुछ तो
है कि कुछ लिमिटेड वीडियोस ही हम जनरेट कर सकते हैं। एक एक सेकेंड, 12 इमेजेस रिमेनिंग टुडे। अब इसमें क्या था, सिर्फ हम 12 और ये कितनी है 6, 18 इमेजेस जनरेट कर सकते थे इसके थ्रू। ठीक है, अब उसमें से हमने ऑलरेडी 8 फोटोग्राफ्स कर ली हैं, तो जो बाकी, सॉरी 20 कर सकते थे, जिसमें से 8 हो गई हैं ऑलरेडी, अभी 12 हमारी रिमेनिंग है। जब वो भी कंप्लीट हो जाएगी फिर वो हमसे पैसे मांगने शुरू कर देगा कि आप हमें पे करो तभी हम कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, जेमिनी में हम पर डे आई थिंक 10 फोटोग्राफ्स या 15 फोटोग्राफ्स हम क्रिएट कर सकते हैं। चैट जीपीटी में भी हम 4 फोटोज या 10, माया 10 फोटोज क्रिएट होती है चैट जीपीटी में। यस मैम, 10 फोटो ले सकते हैं हम पर डे। हाँ, तो पर डे चैट जीपीटी में भी 10 फोटोग्राफ्स क्रिएट हो सकती हैं। तो आप इसी तरह से अच्छे से प्रॉम्प्ट दीजिए, आपको कैसी फोटो चाहिए, एक एक छोटी छोटी डिटेल उसको बताइए, तो वो आपको पिक्चर जनरेट करके देगा। तो वहां पर इतना बड़ा इशू नहीं आता। ये साइट्स जो है ये पेड साइट्स है, तो इसमें छोटा सा आपको ट्रायल करने के लिए ये दे रखा है कि आप इतने इमेजेस जनरेट कर सकते हो, लिमिटेड है, लेकिन उसमें पर डे के हिसाब से आप जनरेट कर सकते हो पिक्चर्स। तो इतनी ज्यादा की हमें रिक्वायरमेंट नहीं होती, तो हमारा तो फ्री वर्जन चल रहा है वहां पर भी। ठीक है मैम इसके अंदर क्या हम अपनी पिक्चर यूज कर सकते हैं क्या? यस, इसमें था ना ऑप्शन, देखो अभी नहीं आ रहा, लेकिन इसमें आ रहा था यहाँ पर अपलोड इमेज। तो आप अपनी इमेज भी यूज कर सकते हो उसमें, और उसे सेम प्रॉम्प्ट के साथ, मतलब सेम प्रॉम्प्ट और अपनी इमेज। यस, इसमें कर सकते हैं, बिल्कुल किसी भी एआई में कर सकते हैं आप चैट जीपीटी में यूज कर सकते हो, जेमिनी में कर सकते हो आप। जेमिनी तो वैसे ही बहुत ट्रेंडिंग है। आपको कैसे जनरेट करनी है ये मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन प्रॉम्प्ट आपको इसी तरह से देना है। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। मैं आपको बताती हूँ चैट जीपीटी पर कैसे देनी है। ये हमारा चैट जीपीटी ओपन हो गया। ठीक है, अभी इसमें चैट जीपीटी में हमें इमेज क्रिएट करनी है, तो सिंपली यहाँ पर हम प्रॉम्प्ट दे देंगे। ठीक है, हमें कैसी इमेज जनरेट करनी है, लेकिन अगर हमें अपनी पिक्चर लगानी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ से प्लस का साइन है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे ऐड फोटोज एंड फाइल्स। तो इस पे क्लिक करेंगे तो आप अपने सिस्टम में से फोटोज अपनी देख सकते हो, आपको कौन सी फोटो उसमें पिक्चर के अंदर इमेज में लगानी है। तो आप वो वाली फोटो इसमें यहाँ पर डाल दो और नीचे उसको प्रॉम्प्ट दे दो, तो वो अकॉर्डिंगली फोटो जनरेट कर देता है। ठीक है, तो अभी देखो मैंने एक विजन बोर्ड बनाया था, मतलब विजन बोर्ड नहीं, विजन बनाया था, जो मेरा विजन है उसकी मैंने इमेज क्रिएट की थी। मैं वो शेयर करती हूँ आपके साथ, देखती हूँ मेरे डाउनलोड्स में है क्या। और मैंने जब वो पिक्चर अपने इस पर है नहीं, एक से जब मैंने वो अपने स्टेटस पे शेयर की ना, सब लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेट बोल रहे थे, अरे वाह। नहीं, इस पे नहीं है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, दिखाती हूँ मैं आपको कितनी ओरिजिनल पिक्चर्स इसमें बनती है हमारी। तो आप लोग एआई का यूज करना स्टार्ट करो अगर अच्छे से आपको इमेजेस चाहिए। मैम चैट जीपीटी में बनेगी चैट कि जीपीटी में भी बन जाती है, जेमिनी में सेम प्रोसीजर है, प्रोसीजर सेम है दोनों नहीं? का। आप कह रहे हो एआई में, तो एआई में चैट जीपीटी में जाना यस, है? एआई में चैट जीपीटी में जाओ। एआई के और भी है ना, हमारा जेमिनी है, जैसे गूगल एआई स्टूडियो, जेमिनी में जाओ आप, वहां पर भी सेम इसी प्रोसीजर से पिक्चर जो है वो क्रिएट कर सकते हो। मैम इसमें चैट जीपीटी में बना के दिखा दो एक बार। एक सेकंड मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मतलब इतनी ओरिजिनल पिक्चर बनी थी कि सब लोग, मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं पहले लेके रखती हूँ। माया तुम्हारे पास है क्या? हाँ, ये मुझे मिल गई, चलो। ये मिल गई है, स्टॉप करो। मिल गई, मुझे मिल गई। ठीक। देखिए मैं मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है ना आपके साथ? हाँ। देखिए, ये यस देखिए, मैम।
ये देखो, ये इमेज मैंने नहीं, चैट जीपीटी वाली स्क्रीन है आपकी ऑन। आप जो पिक्चर दिखा रहे हैं वो नहीं दिख रही। ओके, हम जस्ट पिक्चर नहीं दिख रही है। हाँ, मैं दिखाती हूँ, एक मिनट। ये ये देखिए, हाँ, दिख रही है। कितनी ओरिजिनल इमेज है। और जिनको नहीं समझ में आता कि ये एआई से बनी है, उन्होंने तो मान लिया था, मेरे पास कॉल्स आने शुरू हो गए, अरे तुझे कब अवार्ड मिल गया। तो इसमें क्या अरे ये किया तो था? रियली है, हम्म, रियली वंडर। है ना? अभी इसमें देखो, जिसको एआई के बारे में पता है, उसको पता है कि एआई जो है वो स्पेलिंग मिस्टेक करता है। तो पीछे देखो, एड्यूप्रेनर की स्पेलिंग गलत है। आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हो कि ये एआई जनरेटेड इमेज है। अगर उस पर स्पेलिंग भी करेक्ट होती तो कोई पता कर ही नहीं सकता था कि ये इमेज हमारी ओरिजिनल है भी कि नहीं है ना? तो तो ऐसी इसमें कोई क्लेम नहीं कर सकता, जैसे कोई कंप्लेन कर दे या कुछ हो, जैसे कोई बोले कि हाँ ये तो बिल्कुल आपने ऐसा लगाया है, बिल्कुल प्राउड। आप इसको कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं यूज कर सकते। आप नरेंद्र मोदी के अच्छा, साथ खड़े हो, आप कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं यूज कर सकते, हाँ लेकिन आप कमर्शियल नहीं है। अपनी इमेज आप अपने लिए दैट इज use ओनली कर सकते हैं एग्जाम्पल। ना। हाँ, मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड। मैंने हर्षिता के साथ शेयर की थी, देखो मैं आपके साथ दिखाती हूँ। ये इमेज देखो, ये भी हमारी एआई से क्रिएटेड है। अब ये सिर्फ मेरी इमेज है, जिसमें मैंने उसको थोड़े प्रॉम्प्ट दे दिए कि बाल स्ट्रेट कर दो और हाथ में घड़ी पहना दो, साड़ी पहना दो, तो उसने ये सब कर दिया मेरे लिए। अब इस फोटो को मैं कहीं भी यूज करूं, कोई मेरे से क्लेम थोड़ी करेगा। लेकिन वो वाली फोटो मैं कमर्शियल पर्पस के लिए नहीं यूज कर सकती। जब मैंने स्टेटस पे डाला भी था, तो मैंने उसमें नीचे लिख दिया था, दिस इज माई विजन फॉर फ्यूचर, कि मुझे अपने फ्यूचर में ऐसा चाहिए। तो मैं उसमें ये नहीं लिख सकती कि मुझे मिल गया, कल को मेरे ऊपर ही क्लेम आ जाएगा भी तुझे कैसे मिल गया, कब मिले तुम्हें नरेंद्र मोदी। मैम इसमें आपने अपनी पिक्चर डाली? यस, पिक्चर डाली थी और उसको बोला कि सेम आप ये रखोगे, फेस मैम सेम ये होना चाहिए उसको करके दिखा दो मैम। हाँ, मैम मैं इसमें आपकी ओरिजिनल पिक क्या थी इसके अंदर, जिससे मेरी आपने ये बनाई ओरिजिनल है? पिक वही ग्रीन सूट वाली थी, जो मैंने अभी आपके साथ दिखाई। ये वाली, यही पिक्चर थी। इसको मैंने बोला कि इसको साड़ी पहना दो, लेफ्ट हैंड में घड़ी पहना दो, राइट हैंड में बैंगल पहना दो, और गोल्डन कलर का ब्लाउज होना चाहिए, ब्लू कलर की साड़ी होनी चाहिए। उसको सब कुछ मैंने बताया कि ऐसे ऐसे होना चाहिए, और उसने वो मुझे इमेज क्रिएट करके दे दी। तो अभी क्या है, आपको अपने जैसे हमें हम मैम ये चैट जीपीटी में बनी? ये जेमिनी में बनी है। जेमिनी। ठीक है ना? ये कितना कमाल है, मतलब अभी इसके होते हुए हमें फोटो शूट की जरूरत नहीं है। हम अपना हाँ तो फोटो शूट मैम एक खुद ही बार कर सकते मैम हैं घर में दोबारा बैठे हुए। दिखाना। एक इमेज ले लो अपनी, और उसको बोल दो कि फेस सेम रहना चाहिए, और फेस सेम रहने के बाद आप ये क्रिएट कर दो मेरे लिए पिक्चर। मैम एक बार दोबारा दिखाना अपनी ब्लू वाली जो आपने साड़ी में बनाई है पिक। ये देखो, तो मैम इसके अंदर जैसे हाथों की मूवमेंट और ये सब चीज मतलब फेस सेम होगा और बॉडी चेंज हो जाएगी कहीं भी आप कुछ भी यूज करोगे? हाँ, आपको जैसी पिक्चर क्रिएट करनी करो, आप उसको बोलो कि फेस के रिंकल्स हटा दे, वो रिंकल्स हटा देगा। मैंने उसको कमांड दी थी कि आप मेरा फेस सेम रखो, बाल स्ट्रेट कर दो, थोड़ा सा स्लिम ट्रिम बॉडी दिखा दो, और उसको साड़ी पहना दो। उसने पहना दिया, मेरे को रेडी कर दिया। अब मेरे फोटो शूट के पैसे बच गए। ठीक है ना? अभी मुझे वेट रिड्यूस करना है, तो मैं इस पिक्चर को अपने विजन बोर्ड पे लगा सकती हूँ ना, कि हाँ मैं वेट रिड्यूस कर लूंगी तो मैं ऐसी दिखूंगी। ठीक है ना? ओके ओके ओके। एक्चुअली तो ये सब कमाल है। मैं आपको क्रिएट करके दिखाती हूँ एक पिक्चर, एक सेकंड मुझे दीजिए, मैं जरा प्रॉम्प्ट निकाल लूँ उसका, देन मैं आपको बताती हूँ। चैट जीपीटी।
गया। हाँ ये रहा। चलिए मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ, ठीक है। देखते हैं इमेज कैसे क्रिएट करते हैं, और आप लोगों को ये ट्राई करना है, आज आपका होमवर्क रहेगा, तो बहुत ध्यान से देखिएगा। स्लो चल रहा है। स्क्रीन दिख रही है मेरी? मैम वीडियो विजिबल नहीं है आपका। एक सेकेंड, सिस्टम बहुत स्लो हो गया, पता नहीं क्यों। नेटवर्क भी इशू है मैम आपका शायद। मैम ज्यादा विंडो खुली होगी। बंद करती हूँ ऐसे। सिस्टम पता नहीं क्यों आज इतना स्लो हो गया।